Hello everyone. In this pandemic, it is the worst case scenario, and please be safe. Follow the guidelines of the lockdown and खुद भी सेफ रहिए और सामने वाले को भी सुरक्षित रखिए। आज के सेशन में मैं आपको कुछ एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ, एक ऐसा मेथड बताने वाला हूँ जो एक सिंगल मेथड है और हर टाइप की मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए यूज होने वाला है। ठीक है, चाहे आपका कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, बैंक भी हो, पीएससी हो, या फिर कोई भी आपका एंट्रेंस एग्जाम हो, या फिर आपकी एक नॉर्मल कैलकुलेशन हो। ठीक है, तो वहां पर ये माय डियर ये वाला मेथड यूज होने ही वाला है। ठीक है, और इसके लिए आपको किसी भी ऐसी कोई पर्टिकुलर ट्रिक की जरूरत नहीं है कि इस टाइप की मल्टीप्लिकेशन इतने डिजिट की है तो आपको ये वाला ट्रिक यूज करना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको सिंपल सिर्फ एक ट्रिक यूज करनी है माय डियर, और इससे हर तरह की मल्टीप्लिकेशन का सॉल्यूशन निकलने वाला है। गॉट इट? सो माय डियर, मेरा नाम है अक्षय सिंघल। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये मैंने कुछ यहाँ पे पहले से ही लिख कर रखे हैं कि जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 23 × 41 है। चाहे ये 2 डिजिट का केस हो, 3 डिजिट के केस हो, 4 डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो, 6 डिजिट, या फिर आगे और बढ़ते चले 7 डिजिट, 8 डिजिट, जहां तक भी आपको कैलकुलेट करना है। या फिर इस पर कोई भी बाउंडेशन नहीं है। हो सकता है 3 डिजिट की 2 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो, 4 डिजिट की 2 के साथ हो रही हो, 5 की 2 के साथ, 6 की 2 के साथ, 7 की 2 के साथ, या फिर 5 डिजिट की 3 डिजिट के साथ, या और भी ज्यादा, या और भी कई कॉम्बिनेशन, बहुत सारी कॉम्बिनेशन इससे बन सकती हैं। तो इन सब में आपको सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही ट्रिक यूज करनी है, एक ही मेथड यूज करना है, जो मैं आपको यहीं पर बताने वाला हूं। और आपको इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि हर पर्टिकुलर केस के लिए अलग अलग ट्रिक लगानी, कोई कुछ ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो देखो क्या है वो ट्रिक। देखो, सबसे पहले आपको ये चीज समझनी होगी बहुत इजीली कि अगर आपका एक एक समझाने का मेरा तरीका है। ठीक है, आप इसको अपने अपने तरीके में समझ सकते हैं कि एक सर्कल है, एक सर्कल है, और अगर यहाँ पर आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इनको आपस में अगर आपको कनेक्ट करना हो, वो भी कुछ इस तरह से कि कनेक्ट करो तो सेंटर से ही होकर गुजरे, सेंटर से ही होकर गुजरे। तो कैसे करोगे? अपोजिट कनेक्ट करना है। इसको इससे कनेक्ट करा, इसको इससे कनेक्ट करोगे, सिमिलरली इसको इससे कनेक्ट करोगे। राइट, बस इसी चीज को फॉलो करना है, थोड़ा सा बस इसी चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आपके पास कुछ डिजिट्स हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये डिजिट्स हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिए कि मैं अगले बस मुश्किल से 4 से 5 मिनट में आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। इसके बाद हर क्वेश्चन में हम ये अप्लाई कर सकते हैं। ये मुश्किल से 10 मिनट की वीडियो है और इसमें आपको मैं सारी चीजें अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर हम मेरे को यहाँ पे 1 से लेकर 6 को कनेक्ट करना है, तो डायगनली इस तरह से कनेक्ट करूंगा कि सेंटर से होकर गुजरे। 2 को 5 से कनेक्ट करूंगा और 3 को 4 से कनेक्ट करूंगा। है कि नहीं? वेरी गुड। अब देखो, यही चीज यहाँ पे फॉलो होने वाली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको, अगर मेरे को इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सिंगल डिजिट से स्टार्ट करूंगा। जैसे कि 1 2 3 का 3 और 4 5 6 का 6 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, इन दोनों की मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा कुछ इस तरह से। उसके बाद ये मेरा सिंगल डिजिट का हो गया। अब मैं आऊंगा सेकंड डिजिट पर, यानी कि डबल डिजिट पर। तो ये यहाँ पर आएगा आपका 23 और ये 56। अगर इसको कनेक्ट करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी। अब अगेन हम आएंगे 3 डिजिट पर, क्योंकि देखो इधर से चलते हुए, इधर से चलना है हमें। कहां से चलना है? राइट टू लेफ्ट चलना है। ठीक है, राइट टू लेफ्ट चलना है। तो राइट टू लेफ्ट चलने में सबसे पहले सिंगल डिजिट हमारी कवर होगी, डबल डिजिट। आप मैक्सिमम कितनी जा सकते हैं? ट्रिपल डिजिट। यहाँ पे मैक्सिमम 3 डिजिट है ना, तो 3 डिजिट ही जा सकते हैं। तो लिख दीजिए 3 डिजिट, 1 2 3 4 5 6। तो 1 की मल्टीप्लिकेशन 6 के साथ, 4 की 3 के साथ, 2 की 5 के साथ। ठीक है, अब इधर फिर से आगे जाएंगे तो 3 के बाद अब 3 डिजिट तो कवर कर चुके, वापस से 2 डिजिट पर आएंगे। कौन सी वाली? ये वाली 1 2। तो आएगा 1 2 और यहाँ पर 4 5। तो इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 1 की 5 के साथ, 2 की 4 के साथ। लास्ट में कितना बचेगा? सिंगल डिजिट बचेगा, तो 1 की 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। बस केवल इतना ही करना था। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, तो देखो मैं फिर से इसको लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है,
इसको मैंने लिखा, तो यहाँ पे 6 × 3 कितना आया, 18 आया, 18 आया। तो भैया यहाँ पर 18 का 8 रहेगा और एक 1 क्या रहेगा, कैरी, 1 क्या है यहाँ पर, कैरी, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए 2 × 6 12 प्लस 5 × 3 15 कितना है, 27, 27 प्लस 1, 27 प्लस 1 कितना आ गया, 28। तो अगेन यहाँ पर 8 आ जाएगा और फिर से 2 क्या रह जाएगा, यहाँ पर कैरी रह जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 6 × 1 इस जगह, अब हम क्योंकि देखो सेकंड डिजिट कवर कर चुके हैं, डबल डिजिट, अब ट्रिपल डिजिट पर आएंगे तो 1 × 6 6 प्लस 2 × 5 10 प्लस 4 × 3 12। तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 प्लस 12 दैट इज 28 और हमारा 2 प्लस 2 कैरी है तो कितना हो गया 30। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और अब की बार 3 हमारा कैरी रहेगा। अब अगेन फिर से यहाँ पर आ जाएंगे डबल डिजिट पर, तो 1 × 5 5 प्लस 2 × 4 8 दैट इज 13 और ये हमारा कितना है 3 कैरी है तो कितना आ गया 16। तो 16 का 6 यहाँ पर आ जाएगा और अगेन 1 कैरी रह जाएगा हमारा। अब यहाँ पर 1 × 4 कितना हो जाएगा 4 और प्लस 1 दैट इज 5। तो आंसर कितना आ गया 56088, ठीक है, ये इसका आंसर है। सिंपल, कुछ नहीं करना, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर मान लीजिए जैसे अभी सबसे ऊपर जो मैंने कोई भी एक रैंडमली क्वेश्चन लिया था 23 × 41, अब यहाँ पे भी सेम ही ट्रिक अपनाने वाले, तो 23 की मल्टीप्लिकेशन करनी है 41 के साथ में। तो सिंपल, सबसे पहले यहाँ से देखो लेफ्ट राइट से किस तरफ चलना है, लेफ्ट की तरफ। तो राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हुए सबसे पहले सिंगल डिजिट अगर काउंट करें तो कितना आएगा, यहाँ पे ऊपर 3 नीचे 1 और फिर यहाँ पर 23 हो जाएगा और यहाँ पर 41 हो जाएगा और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब 3 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। देखो इसको आप ऐसे भी तो समझ सकते हो, इसकी मल्टीप्लाई ऐसे होगी, इसकी मल्टीप्लाई ऐसे होगी और इसकी मल्टीप्लाई ऐसे होगी, ठीक है। तो इस जगह कितना आ जाएगा 3, इस जगह कितना आएगा 2 प्लस 3 × 4, 2 प्लस 3 × 4 कितना आ गया 14 और जगह कितना आ गया 8। तो रखो भैया 3 को रखोगे यहाँ पर, ठीक है, 14 का 4 आ जाएगा और 1 क्या रहेगा कैरी, ठीक है, और यहाँ पर 8 प्लस 1 9। तो इसका आंसर कितना आ गया 943, ठीक है। तो ऐसे ही 2 का 3 का, अच्छा अगर 4 का करना पड़ जाए, जैसे कि कोई भी एक ले लो एग्जाम्पल रैंडमली 1047 2 3 4 5 हमने ले लिया। तो अगेन देखो सिंगल डिजिट आएगी, फिर डबल डिजिट आएगी, फिर ट्रिपल डिजिट आ जाएगी, फिर 4 डिजिट आ जाएगी। 4 डिजिट के लिए कैसे करना है, ऐसे होगा, ठीक है। फिर अगेन ट्रिपल डिजिट आ जाएगी, सेकंड डिजिट आ जाएगी, 1 डिजिट आ जाएगी, हो जाएगा हमारा। देखो ऐसा नहीं है कि ये बहुत टफ है, ये बहुत इजी है। सब में देखो सेम कॉमन ही आपका फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर सेम मेथड अप्लाई हो रहा है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, राइट। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये क्वेश्चन जो है, मतलब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आप इसको इजीली कर सकते हो, ठीक है। चाहे 5 डिजिट के हो, 6 डिजिट के हो या अनलिमिटेड डिजिट के हो, ठीक है, सब में यही ट्रिक लगने वाली है। तो अब सवाल ये उठता है कि अभी तक जो हमने करे हैं उनमें देखो ये वाली जो डिजिट्स थी, ऊपर डिजिट कितनी थी 3 डिजिट, नीचे भी 3 डिजिट थी, यहाँ पे 2 डिजिट है तो नीचे भी 2 डिजिट, यहाँ 4 डिजिट है तो नीचे भी 4 डिजिट। लेकिन अगर कुछ ऐसा आ जाए जैसे कि ये 935 आ गया और यहाँ पे मान लीजिए 27 आ गया, अब तो यहाँ पर है ये 3 डिजिट है, 2 डिजिट, अब कैसे किया जाए। तो माय डियर इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल से एक चीज है, क्या मैं 27 को 027 लिख सकता हूं, हाँ कि ना। अगर मैं 935 इंटू 027 कर दूंगा तो ये मेरा किस में कन्वर्ट हो गया 3 डिजिट और ये भी 3 डिजिट में एक तरह से हो गया। तो सिंपल लगा दो ये वाला मेथड, सबसे पहले सिंगल डिजिट की मल्टीप्लाई, फिर डबल डिजिट की मल्टीप्लाई, फिर ट्रिपल डिजिट की मल्टीप्लाई, फिर डबल डिजिट की मल्टीप्लाई और फिर सिंगल डिजिट की मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखो अब हम डायरेक्ट करेंगे, तो 7 × 5 कितना हो गया, 7 × 5 ये हो गया 35, तो 3 हमारे पास कैरी हो गया। अब 3 की 7 से मल्टीप्लाई करिए 21, 3 × 7 21 प्लस 10 31 प्लस 3 34। तो अगेन फिर से 3 हमारा कैरी हो गया। अब 9 की 7 के साथ मल्टीप्लाई होगी, 9 × 7 63 प्लस 5 × 0 तो 0 ही हो गया, ठीक है। तो 9 × 7 63 प्लस
6 69 प्लस 3 दैट इज 72। तो यहाँ पे अब हमारे पास 7 कैरी हो गया। अब 9 की 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी 18 प्लस 3 इंटू 0, तो ये 0 हो गया। तो 18 प्लस 7 25। अब हमारे पास 2 कैरी हो गया। अब 9 इंटू 0 कितना होता है 0 प्लस 2, तो 2। तो देखो ये आ गया आपका आंसर। ऐसे ही सिमिलरली आपके पास कितनी भी नंबर की डिजिट हो, मान लो कि यहां पर x नंबर की डिजिट है, ये x नंबर की कोई भी डिजिट है, और यहां पर y नंबर की कोई भी डिजिट है, ठीक है, और दोनों की मल्टीप्लाई आप करोगे तो आप यू कैन यूज दिस मल्टीप्लीकेशन बाय दिस मेथड, जो मैंने अभी अभी आपको बताया है। केवल इसी मेथड को आप अप्लाई करोगे तो सबका निकालोगे, और ये बहुत इजी मेथड है, सिंपल 1 लाइन इसका आंसर आ जाता है, एक ही बार में आप इसका आंसर निकाल सकते हो। और इसको आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो या कितना भी छोटा कर सकते हो, ठीक है। आप इसे डबल डिजिट में भी अप्लाई कर सकते हो, सिंगल डिजिट में भी अप्लाई कर सकते हो। सिंगल डिजिट का अगर देखो, जैसे एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए 935 ही ले लीजिए और इसकी मल्टीप्लाई 7 से करनी है, इसकी मल्टीप्लिकेशन 7 से करनी है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, 0 0 लगा दो। अब 0 0 लगाओगे तो आंसर सोल्व हो जाएगा। 5 की 7 के साथ करिए, कितना आया 35, 3 हमारे पास कैरी हो गया, गुड। अब 3 की 7 के साथ करेंगे, अरे फिर से वही यूज करेंगे ना, यही वाला मेथड, ठीक है, फिर से इसी को मेथड को यूज करेंगे। तो 5 इंटू 7 कितना आ गया 5, 35, 3 हमारे पास कैरी रह गया। अब 3 की 7 के साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, तो कितना हो गया 21 प्लस 5 इंटू 0, तो 0, तो यह कितना आ गया टोटल 21 प्लस 3 24। अब की बार 2 कैरी रह गया, 9 इंटू 7 जो 63, 63 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 63 प्लस 2 65, हमारे पास 6 कैरी हो गया। नाउ 9 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 0 0 प्लस 6 6। अब 9 इंटू 0 तो ये क्या रहेगा 0 रहेगा, तो आंसर इसका कितना रहेगा 6545, ठीक है। सिंपल यही यूज करना है और कुछ नहीं करना। देखो अगर मान लो आपके पास 2 डिजिट आ रही है, अगर आपके पास 2 डिजिट आ रही है, मैं फाइनली एक बार और फाइनली रिवाइज करा रहा हूँ, जस्ट इसको बहुत अच्छे से देख लेना बेटा, कि अगर 2/2 आ रहा है आपके पास में, अगर आपके पास में 2/2 आ रहा है, तो यहाँ पर कैसे करना है इसकी मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले एक बार इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे, ठीक है, देन आप जो है कौन सी मल्टीप्लिकेशन करोगे, और ये वाली इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में, अगेन इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में, ठीक है। अगर आपके पास में ये इस तरह से चल रहा है, आपके पास में 3 डिजिट है 1 2 3, फिर अगेन नीचे 3 डिजिट्स आ गई 1 2 एंड 3, तो फिर से क्या करोगे, पहले इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में करोगे, ठीक है, फिर अगेन इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में करोगे, फिर उसके बाद में ये कलर चेंज कर लेते हैं इसका, क्या वाला कलर ले लेते हैं, फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन पहले इसके साथ में, इसके साथ में और इसके साथ में करोगे। अगेन इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है, अगेन जो इसकी मल्टीप्लिकेशन है, इसकी मल्टीप्लिकेशन देखो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, इसकी ऐसे करोगे एंड देन फाइनली ऐसे करोगे, ठीक है। तो टोटली यहाँ पर देखो 3 है तो 5 आ गया, 2 है तो 3 आ गया, समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो सिंपल बहुत इजी है, आपको कुछ भी नहीं करना है, एक बार जस्ट प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, एक बार प्रैक्टिस करके देखिए और आंसर मैच करके देखिए कैलकुलेटर से कि हाँ आपका आंसर मैच हो रहा है नहीं हो रहा। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपका आंसर जरूर मैच होगा अगर आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना की हो तो, राइट। तो ये बहुत ही एक अच्छा मेथड है। आपको कई बार मैंने भी देखा है, कई लोग ऐसा बताते हैं कि अगर ये यहाँ पर आपका 101 है, ठीक है, और ये 103 है, तो आपको एक ट्रिक बता देंगे इसके लिए कि बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन करनी है तो इसके लिए अलग ट्रिक देखो। अगर आपका ऐसा है कि 98 है और 97 है और दोनों को यूज करना है तो एक बहुत अच्छी ट्रिक होती है, उसको यूज करो। अगर ऐसा है तो कि 101 है और यहाँ पे 99 है तो यहाँ के लिए अलग ट्रिक यूज करते हैं। भाई 100 से ऊपर के लिए ये वाली ट्रिक हो गई, 100 से नीचे के लिए ये वाली ट्रिक, और जब एक 100 से ऊपर एक 100 से नीचे है उसके लिए ये वाली ट्रिक हो गई यूज, ठीक है। तो ऐसे में आपको देखो जो मैंने आपको तरीका बताया है
आपको कोई भी बार बार अलग ट्रिक यूज करने की कोई भी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिंपल यही तरीका अपनाइए जो तरीका मैंने आपको बताया है। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स रहते हैं, कोई दिक्कत आती है किसी भी जगह, तो आप कमेंट सेक्शन में आप मेरे से क्वेश्चन के जो भी डाउट्स हैं वो पूछ सकते हो। मैं जैसे ही फ्री होऊंगा मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और आई होप कि आपने ये सेशन एंजॉय किया है। अगर आपने सेशन एंजॉय करा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, हो सकता है अगर ये आपके लिए हेल्पफुल ना हो तो किसी ना किसी और आपके किसी दोस्त के लिए हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो प्लीज उन सबके साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।